थाना सदर बाज़ार इलाके में इकबाल, उसकी टीम और महिला टीम मिलकर मकान मालिकों से ज़बरदस्त उगाही कर रहे हैं। मकान मालिक का कहना है कि हम जब भी मकान मरम्मत या मकान कोई बनाता है तो इकबाल और उसके साथ की टीम वाली महिलाएं सामने आ जाती है और उनको मकान नहीं बनने देती है और उनके खिलाफ़ कंप्लेंट करा देती है। एमसीडी मकान को तोड़ देती है। पुलिस के मिलीभगत के चलते इस तरह काम होता है। और ज़्यादा बोलता है तो महिलाओं को आगे खड़ा करके इकबाल उन पर 376, 354 लगा देता है, 302 भी को लगा देता है। इससे लोग परेशान हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। कैमरा वुमैन आशा रानी के साथ शमशाद अली मसूदी। मेरा नाम मोहम्मद फैजान है जी। किस तरह से परेशानियां आपको पेश आ रही हैं? ये परेशानियां तो बहुत टाइम से आ रही हैं जी, और सभी को आ रही हैं, पूरे कसापुरे को आ रही हैं। पूरे कसापुरे में एक ही ये है? यही है बस। क्या नाम है उनका? तो मोहम्मद इकबाल। अच्छा, इनका मतलब वही डिमांड है कि मुझे पैसा दीजिए। हाँ, मुझे पैसा दीजिए, स्लॉट दीजिए, ये मेरा मकान है, मैं बनने नहीं दूंगा। तो आप सब लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हो? सब हम एक ही बिल्डिंग में। ठीक। आपकी बिल्डिंग में दूसरी बिल्डिंग से हम तो हाँ जी, हाँ यही होता। वो यहीं के रहने वाले हैं या कहाँ पे रहते हैं? यहीं के रहने वाले हैं, बराबर में रहते हैं। जो आपकी बिल्डिंग है उसके जस्ट बराबर में उनकी बिल्डिंग बनी हुई है? उन्हीं की बिल्डिंग बनी हुई है, जस्ट बराबर में, बिल्कुल उनकी 6 माला बनी हुई है। ठीक। देते हैं मतलब कितने टाइम से आप इस मकान में रहते हो? तो 3 साल से। 3 साल हो गए। अभी जो दिक्कतें आ रही है मकान ना बना पाने की, तो उसके लिए आप क्या कहने आए हो? हमें मतलब बहुत परेशान कर रखा है इन लोगों ने। हम घर से बेघर हुए हुए हैं, हम किराए पर रह रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारा घर परिवार परेशान हो रहा है। ये परेशान करने की कोई वजह होती है? आप लोग कौन से फ्लोर पे रहते हो? फर्स्ट फ्लोर पे। तो किस तरह की डिमांड करते हैं ये इकबाल तोतला जो है? ये कुछ पैसे मांग रहे हैं जी, परेशान करते हैं और कंप्लेंट वगैरह का वो करते हैं, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आजिद है, प्यार में मुझे भूरा कहते हैं जी। ये जो बिलाल और सोनू, क्या नाम है इनका, तोतला, ये इनके खिलाफ जो ये कंप्लेन बाजी हो रही है, ये जिस तरह से कंप्लेन कर रहे हैं सभी लोगों के लिए, क्या कह रहे हैं आप इसमें? ये कहना क्या है जी, वो तो लोगों से इसी तरह झूठी झूठी बातें करके, कंप्लेंट डाल के और उल्टी सीधी बकवास करके पैसे लेते हैं लोगों से। उनका यही काम है। और भी बहुत सारे कंप्लेंटर है छोटे मोटे इनके साथ साथ। ये 2 से 3 लाख रुपए मैं मन्नान भाई से इन्हें दिलवा चुका हूँ सेटलमेंट के। इनके सेटलमेंट के ये जगह मैंने इनको बेची थी, इसी जगह को, जिसके लिए अभी 25 लाख की डिमांड। ये जगह मैंने ही इनको बेची थी मन्नान भाई को जी। मेरा नाम भूरा है, मुझे सभी जानते हैं, मैं इस इलाके का ब्रोकर हूँ जी। तो वो कंप्लेंट करके परेशान करके इनको परेशान कर रहा था। इन्होंने मुझसे बोला तो मैंने सेटलमेंट कराई, 3 लाख रुपए इन्हें दिलाए, लेकिन उसके बाद भी ये मुकर गए पैसे लेके। अच्छा। अब ये कहते हैं एक फ्लैट दे दो फिर बनने देंगे। उसके बाद इन्होंने, मन्नान भाई ने इन लोगों को सबको एक एक फ्लैट बेचे, तो मन्नान भाई को ये जगह नहीं बनाने दे रहे, इन्हें परेशान कर रहे हैं। इनको क्या मतलब सारे ही बिल्डरों को परेशान कर रहे हैं। इस पे एक्शन भी हो चुका है, उन्होंने ही कराया है। और अपना इनका जो घर है 5 से 6 मंजिल बना हुआ है, बराबर में, जस्ट बाजू में, जस्ट बराबर में, उसी मकान के जो अभी रिपेयरिंग के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसपे 25 लाख रुपए की डिमांड है। जी, गली गलैया। ठीक। और ना मेरा आदमी है शौहर, और ना मेरे बच्चे हैं। मैंने किसी तरह से बच्चों को पढ़ा के पैसे इकट्ठे करके मैंने कल अपना घर ले लूं। तो घर के लिए हमने पैसे दिए मालिक मकान को, उसको उसने मुकदमा डाल दिया और बनने नहीं दे रहा। सबकी सेम प्रॉब्लम है, सेम वो प्रॉब्लम आपको परेशान करते हैं। और मैं किराए को घर में रहती फिर रही हूँ। किराए के घरों में कभी पानी नहीं है, कभी बिजली नहीं। 4 साल होगा अपना घर हो तो मैं अपने घर में जाके बैठूं जी। अब अपना घर जब होगा, जब ये क्या कहते हैं इजाजत देगा। इसको हम कहते हैं 10 लाख रुपए ले ले तो लेता नहीं है। एक वो लेगा मंजिल, हम कहाँ से देंगे? देखिए जिस तरह से आपकी परेशानियां हैं, आप हमारे को कैंसर पेशेंट है, नीचे लीजिए, देखो ये रहा हमारा हाथ भी देखो, पेट भी देखो, सारा हम इलाज कर करके इलाज भी हम कहाँ से करें? हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से इलाज में पैसा देंगे? अस्पताल को दे, दिल से इतनी बददुआ निकलती है कि ये सता रखा है, सबसे पैसे मांग रहा है, सबसे बिल्डिंग मांग रहा है, किसी का पासपोर्ट बनवाता है। जुबैर जी, किस तरह से परेशानियां हो रही हैं? जी, हमें परेशानी इस चक्कर में हो रही है कि हम कोई भी मकान रिपेयर करते हैं ना, तो ये जो मोहम्मद इकबाल हैं
इनके साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। इन्होंने एक ग्रुप बना रखा है अपना, उसमें कुछ लेडीज भी हैं। अच्छा। हाँ, ये जगह जगह लोगों के एप्लीकेशन लगाते हैं और लोगों का काम रुकवाते हैं। किसी की एप्लीकेशन लगाते हैं जी, हर किसी चीज की एप्लीकेशन लगा देते हैं, किसी के मकान की, और कई जनों के पैसे खा के बैठे हैं। अगर कोई अपने पैसे मांगता है इनसे तो उसको धमकियां देते हैं कि अगर तुमने हमसे पैसे मांगे तो तुम्हारी कंप्लेंट दे देंगे थाने के अंदर। कहते हैं मैं RWA से जुड़ा हुआ हूँ, मैं RWA का मेंबर हूँ और मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट लूंगा। लेडीजों को आगे करके गलत एलिगेशन लगा के उनकी FIR कटवा देते हैं थाने से। फिर हर मतलब किसी को पूरी ऐसे तरह परेशान से करते हैं। माहौल बना, उन्होंने बड़े भय का माहौल बनाया हुआ है पूरे मोहल्ले के जी अंदर। जी जी तो आप लोगों ने इस तरह की कोई प्रशासनिक थाने में जाकर के कोई कंप्लेन दी है? जी, मैंने कल ही कंप्लेंट दी है इनके खिलाफ। अच्छा। और कुछ हमारे मोहल्ले के लोग भी हैं, उन्होंने भी मिलकर हमारे साथ और आज एक लोगों ने भी कंप्लेंट कंप्लेनें दी हैं। जी। और इनके साथ 2-3 लेडीज हैं, एक शबाना, परवीन, नाजमा जी, ये भी इनके साथ मिली हुई हैं। और 3 लोग, और ये तीनों भाई, इकबाल, बिलाल और इनका भाई एक रिहान, ये तीनों भाई, वो तीनों लेडीज है। उन तीनों लेडीजों को भी भाई अब आप इन्होंने लोग क्या ग्रुप बना चाहते रखा हैं है। सब जी, लोग? हम ये चाहते हैं कि हमारी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन लोगों से हमें छुटकारा मिले। ये आज हमारे साथ कर रहे हैं, कल किसी के साथ भी कर सकते हो, और क्या पता इन्होंने कर रखा हो लोगों के साथ, और लोग दबाव के मारे ना बोल सकते हैं। पहले शुरू कर दिए प्रॉपर्टी वाले, इनके ऊपर किसी की भी कंप्लेंट कुछ भी लगा देनी, मतलब ऐसा समझ रखा है जैसे सामने वाले का पैसा हराम का है। क्या मामला है क्या नहीं है, किसके घर में कैसे हालात है कैसे नहीं है, कुछ मालूमात नहीं है। बस सामने वाले को लेडीजों को आगे कर देते हैं, लेडीजों को आगे करके कहते हैं हम तुम पे 76 का मुकदमा लगवा देंगे, 354 का मुकदमा लगवा देंगे। और जब उनके FIR कट जाती है, उन पे मुकदमे लग जाते हैं, तो फिर उनसे कहते हैं हमारा ऑफिस मान के सेटलमेंट करो। किसी से 20 लाख की रिक्वायरमेंट करते हैं, किसी से 10 लाख की। अब हमसे यूं कह रहा है कि तुमने अगर मकान रिपेयर करा है तो तुम हमें 1 मंजिल दो, और लेडीजों से कहलवाना है कि उनसे कहो कि हमें 20 लाख रुपए देंगे। अब बताइए हम कहाँ जाएं, कैसे इस मसले को हल करें? आपका नाम? क्या है? मेरा नाम फिरोजा, जी, कहाँ के रहने वाले हो? कसापुरे कृष्ण नगर, गली गड़ैया। जी, आपकी क्या प्रॉब्लम है आज ये जो आप यहाँ आए हमारी हैं? ये प्रॉब्लम है, हमारे 4 साल से हम बड़े परेशान हैं। जी। हमने फ्लैट लिए थे अपनी गरीबी सड़ी में, जैसे तैसे करके पैसे दे के फ्लैट लिए अपने बच्चों की शादियां करने के लिए। बच्चे हमारा आदमी नहीं है हमारे सर पे, ना कोई हमारा और कोई है, सिर्फ हमारे 3 बच्चे हैं, उनके लिए। लेकिन इसने हमारी इतनी अलर्ट डाली है कि इन्हें बनने नहीं दिया। कौन तोतला इकबाल और रिहान। और वो ये कहता है क्या तो 25 लाख दो या 1 फ्लैट दो। किस तरह से परेशान करते हैं आपको? मतलब ये है कि ना MCD वालों को बुलाते हैं और तोड़वा देते हैं, काम नहीं करने देते और मुकदमा डालते हैं। फ्लैट की रिपेयरिंग हो रही है या उसकी बनावट हो रही है, उसको नहीं होने दे रहे हैं? जी जी, होने नहीं देता। अच्छा, तो उनकी क्या मांग है? उनकी ये मांग है कि क्या तो 25 लाख दो और नहीं तो क्या नाम है 1 फ्लैट दो। मतलब इस बिल्डिंग में से 1 फ्लैट दिया 1 फ्लैट दो हमें। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन निकला? जो बिल्डिंग के लोग हैं उन्होंने, उनसे बात की आप लोगों ने? हमने सबने मिलके मीटिंग करी और फिर उससे ये बोला कि हम सब मिलके तुझे 10 लाख रुपए दे देंगे जी। लेकिन नहीं मानो इस बात है। हमारी कई बार मीटिंग हुई है, कई बार हुई है। परेशान हूँ, या कसम खा के कह रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, हर तरफ से मैं परेशान हूँ बहुत ज्यादा। मेरे बच्चे भी ना रोजगार है, मेरे बच्चों के पास काम काज कुछ भी नहीं है, ना मेरे सर पे मेरा आदमी, मैं बेवा औरत हूँ। कब से आप लोग इतने परेशान हो? जब सामने ये फ्लैट खरीदा है जब से 4 साल हो गए हमको। 4 साल 4 साल हो गए हमें, जितना मैं परेशान होता इतने परेशान है हम कि मेरे बच्चे की मुझसे बहुत हो गए। परेशान हो गया, आपको थाने तक आना? थाने तक मुझे आना पड़ा जी। सुनता ही नहीं है किसी आपका की। क्या नाम है? मेरा नाम नसरीन है। मैं कैसे से जो मेरे पापा ने मुझे सो गोल्ड दिया था, मैं उसका ये मतलब करा था, मैंने मकान लिया था। अब शादी में जो गोल्ड लेकर आए थे जी। वो आपने बेच करके इस जी। मकान को खरीदा था? जी बिल्कुल। तो उसके बाद क्या हो रहा है अभी? अभी ये मतलब हमें वहाँ पे रहने नहीं दे रहा है, बनने नहीं दे रहा है। जी। तो अभी क्या आपसे कुछ पैसे की डिमांड है? क्या आप उस पैसे को इकट्ठा कर सकते हो? नहीं, हम नहीं कर सकते। आप उतने समर्थ हो उसमें कि आप पैसा वो इकट्ठा नहीं करके उसको, उसकी जो डिमांड है वो नहीं पूरी कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा, काफी टाइम से ये पड़ा हुआ है। हम लोग क्या है, अब हम किराए में ले रहे हैं। अब हमारा घर बंद पड़ा हुआ है, वो सारा मीटर तोड़ दिया, 4 साल लगे, मीटर कटवा दिया वहाँ से। अभी डिमांड हो रही है कि वहाँ पर हमें पैसे देने पड़ेंगे। अब हमारे पास तो पैसे खुद है ही नहीं, हमने तो खुद हमारी जो शादी में चीज मिली थी हमने वो बेच कर मकान खरीदा था। अब हमारे भाई ससुराल की तरफ से आपको जो उसमें दहेज में जो चीज मिली थी, ज्वेलरी वगैरह मिली थी, हमारी वाइफ ने वो हमने बेचकर पूरी जगह ली थी। अब ये है कि अब उसको रोक दिया गया, मीटर कटवा दिया। अब हम बहुत परेशान हो रहे हैं, हम क्या करें। अब 4 साल हो गए, अब कोई सुनवाई नहीं होती।
इतने टाइम से अभी उनकी डिमांड है भाई अब पैसा वगैरह की, तो हम इतने इस काबिल नहीं, हम तो खुद नौकरी करते हैं, हमने बड़ी मुश्किल से तो ये मकान खरीदा था। ये भाई हैं मेरे, ये इनकी दुल्हन है, वाइफ है इनकी जी। अब ये इतना परेशान है कि मजबूरन में अपना नौकरी छोड़ के, काम छोड़ के यहाँ पर ये आए हैं जी। सिर्फ प्रशासन को ये बताने के लिए कि हम कितने परेशान हैं। अगर बाई चांस फ्यूचर के अंदर अगर कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो मेरी एसएचओ साहब से दरखास्त है कि वो एक्शन उठाएं इस चीज के ऊपर। अगर बाई चांस कोई दिक्कत होती है तो इसके जिम्मेदार यही तोतला इकबाल, जिसके खिलाफ मैं कंप्लेंट लिखवा के आया हूँ सदर थाने के अंदर जी। अगर बाई चांस कुछ होता है तो मेरी दरखास्त है कि एसएचओ साहब से कि प्लीज आप हमारी कार्रवाई को सुना जाए। क्या पहले भी किसी तरह के केस आप लोगों पे होते रहे? बहुत सारे केस हो चुके हैं, 76 तो इनके लिए ऐसी हो चुकी है जैसे कि आए दिन का किसी फकीर को, गरीब को सदका और खैरात देना। उन्होंने ऐसा मामला कर रखा है 76 का 302 का। सब लोग परेशानी दी हैं कि अपना 76 लगवानी, 302 लगवानी, ये जितनी भी धाराएं 354 लगवानी, सारी की सारी इनके ऊपर लागू हो चुकी है। चारों भाई अपनी बहनों का साथ देते हैं, भाई भी इतने गंदे हो चुके हैं कि वो अपनी बहनों की ही कमाई खाते हैं। अब आप मीडिया के माध्यम से क्या चाहते हैं? मैं मीडिया के माध्यम से चाहता हूं कि आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी कृपा होगी कि आप हमारा साथ दें और हमें इस चीज का इंसाफ चाहिए। एसएचओ साहब से भी दरखास्त है और आपसे भी दरखास्त है कि आपने लोग जो है 22 वालों और भाई मन्नान ने दोनों ने दिए 40,000 रुपए, वो अभी तक मतलब जो भी है वो खा जाते हैं, हर किसी का पैसा खा जाते उनको हैं। हजम मगर है। ये है कि आज तक वो अब 2.5-3 लाख रुपए लेने के बाद किसी से 10,000, किसी से 5,000, किसी से 20,000 रुपए लिए, तो कोई गिनती नहीं है पैसों की। और उसके बाद जो है अब कह रहे हैं कि जी हमें फ्लैट की रिक्वायरमेंट है। इसमें मुकदमा डाला है भाई मन्नान पे कि फ्लैट दो, नहीं तो आप बैठ के पैसों में सेटलमेंट करो। पैसों में सेटलमेंट की बात करी कि भाई हमें जो है 25 लाख दे दो या 20 या फ्लैट दे दो। अब बताइए कहाँ से दें? मतलब या फ्लैट की कीमत दे दो या फ्लैट दे दो जी। तो आप लोग जो इतने इलाके के लोग इनसे भयभीत रहते हैं वो क्यों? मैम बिल्कुल, ये इंसान अपनी, जब एक इंसान बगैरती पे आ गया, वो किसी बड़ों की नहीं सुन रहा है। वो कहते हैं जी मैं बड़ा, सब कुछ बड़ा। पुलिस की सपोर्ट लेते हैं। यहाँ तक कि औरतें इतना साथ दे रही हैं, औरतों को खिलाना, पैसे वैसे देने, उनके घर भरने, तो औरतें इनकी इशारों पे चलती हैं। लमसम ये औरतें भी इनकी गली पहाड़ वाली की रिश्तेदारों में ही होती हैं। अच्छा। अब इन्होंने उनको इतना खराब कर दिया है, इतना इनको बेकार कर दिया है कि वो ना अपनी इज्जत देखती ना शर्म देखती। लमसम कम से कम 15 या 20 तो ये हम अभी बता रहे हैं आपको, लेकिन सब इससे ज्यादा ही लोग परेशान हैं जो इस डर के मारे नहीं आ रहे हैं कहीं हमारे ऊपर 76 ना लगवा दें, कहीं हमारे ऊपर 302 का मुकदमा ना लगा दें। डायरेक्ट वो उनके भाई जो हमें 2-3 भाई हैं, 2-3 लड़के ऐसे भी हैं उनके पास कि वो चीरा वीरा लगा के, ब्लेड मार के और अंदर हो जाते हैं। मतलब हर तरह से लोगों को डरा रखा है, नाप रखे हैं।